देखें अपने घर में अपने को ही। लाल रोशनी का प्रकाश मेरी ओर आकर्षित हो रहा और मुझे संपूर्ण बना रहा है। बाबा की सारी शक्तियां मुझ में, और मैं दिल से अपने स्नेह के बंधन में स्वयं भगवान को बांध कर ला रही हूँ नीचे। बंधायमान है मेरे स्नेह में वो, अपने किए हर वायदे में आ जाती हूँ नीचे लेकर। सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान मेरे सामने है, उनको लेकर आ जाती हूँ नीचे। आ जाओ बाबा। बच्चे आह्वान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आ जाते हैं वही डायमंड हॉल, वही अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त समा, अव्यक्त भाषा, अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त पालना, अव्यक्त ब्राह्मण संसार। अपनी श्रेष्ठ अव्यक्त अवस्था में स्थित है एक एक बच्चा, अपनी मनसा वाचा करुणा को शुद्ध करने के लिए विराजमान है बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 6-10 के महावाक्य। रिवाइज डेट है 24/2/2002। मुरली का टाइटल है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। तो आज बाबा विश्व कल्याणकारी बनकर आए हैं और अपने बच्चों को देख रहे हैं। बहुत ही पावरफुल धारणाएं लेकर आए हैं बाबा आज, है ना। कि लास्ट संडे हमने देखा कि जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य, है ना। लक्ष्य और लक्षण पर बाबा ने मुरली चलाई थी। 5 सब्जेक्ट लेकर आए थे बाबा। आज बाबा उस मुरली को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। कि जैसा उच्च लक्ष्य है, श्रेष्ठ संकल्प है, हिम्मत है, क्या ऐसे ही लक्षण होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे में, क्या प्रॉब्लम है अभी भी, कहाँ। तो कितना चेकिंग करा रहे हैं। और बाबा सबसे तेज सेवा बता रहे हैं हमें कौन सी है। जब भी बाबा के हम बने तो हमें मन बुद्धि संस्कार के बारे में पता चला, मैं आत्मा हूँ और ये मेरी मेन शक्तियां हैं। लेकिन वहां तक वो तो ऊपर ऊपर का ज्ञान था। बाबा रूट के भी रूट में जा रहा है। मन संकल्प कर रहा है लेकिन मेरी वृत्तियां, है ना, जो बार बार हम संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, फिर वो क्या होता है, एक एटीट्यूड, एक वृत्ति बन जाती है। और जो बाहर से हम बोलते नहीं, लेकिन वृत्ति क्या है, जो अंदर होती है वो वाइब्रेशंस में फैलती है और वो फील भी होती है। अभी तो हर ब्राह्मण बच्चे को फील होती होगी, क्योंकि इनके पास बैठने से कुछ अलग लग रहा है, इनके पास बैठने से उमंग उत्साह फील हो रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है ना। तो वाइब्रेशंस की भाषा अब हम लोग समझने लगे हैं और बोलने लगे हैं। तो यहाँ बाबा हमारे वाइब्रेशंस को कैसे हमें चेंज करना है, किससे सुधारना है, एकदम प्योर कैसे बना देना है, क्योंकि आज का सम्मान भी है मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, है ना। तो बहुत ही डेप्थ में ले जा रहे हैं बाबा। बस हमें ये देखना है कि मेरे अंदर और बाहर में अलग अलग ना हो। जो मेरी कथनी है वही मेरी करनी रहे, और उस पर हम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। तो उसके लिए उसी नजरिए से हम देखेंगे कि आज के महावाक्य क्या क्या कह रहे हैं। आप सभी बताएं, फिर हम बताते हैं। अच्छा, ओम शांति। हेलो, बताएं क्या बोला बाबा ने। कोई भी फ्री नहीं है? क्या बात है, वंडरफुल। ओम शांति। आज बाबा देख रहे थे कि है ना, बच्चों में उमंग उत्साह तो है बाप समान बनने का। हर बात में उमंग उत्साह है, पर प्रत्यक्षता में कैसे कब होगा। फिर बाबा ने प्रश्न भी पूछा, बाबा की संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष कब होगा। जो सोचे वही कर्म, वही बोलूं वही श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण, सबसे तीव्र गति की सेवा वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा फैलाना है।
मेन तो बाबा ने यही कहा कि हमें कैसे संकल्प हमें करने हैं और वाइब्रेशन कैसे फैलाने हैं। सेवा करने में रुकावट, अभी तक हमारे जड़ चित्र जैसे सेवा कर रहे हैं, अभी तक वो वाइब्रेशन दे रहे हैं, और हमारे में कहाँ रुकावट है, वो हमें चेक करना है। फिर शुभ भावना की वृत्ति से, शुभ कामना की वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाना है। फिर अपने अंदर चेक करना है कि हमारी वृत्ति कैसी है, कैसी भी आत्मा हो, चाहे नेगेटिव तो नहीं है ना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते कि मन बल ऐसी आत्माओं के प्रति सदा रहमदिल होकर रहो, रहमदिल रहो, क्षमा के सागर बनो। बाबा ने कहा है कि मधुबन में जब कोई आते हैं, राम के सिंधु बन जाना है। वो कह रहे हर एक रूप तो पुरुषार्थ में ही लगन में है, किसी के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। बस होना तो है कि करना तो है बच्चों को ही, बात तो बैकग्राउंड है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। तो कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो कि वह बहुत खराब है, वह गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है। तो उनके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उनको परिवर्तन करने में मददगार बन सकते हैं। तो दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में मददगार बनना है। और अगर कोई की ऐसी भी आत्मा है कि जो समझते हैं, हम समझते हैं कि बदलना नहीं है, तो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबर बार तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमें किसी के प्रति नेगेटिव नहीं रखना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है कि वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना वो तीव्र गति से बाबा के फैलाना, वो बाबा ने कहा है कि रॉकेट से भी तेज। वृत्ति द्वारा वायुमंडल भी बाबा ने कहा है चेंज कर सकते हो। वृत्ति द्वारा जो भी आत्मा जहाँ बैठी हो वह भी वाइब्रेशन आप पहुंचा सकते हो। बाबा ने कहा है लेकिन, लेकिन शब्द बाबा का नहीं है, पर बच्चों के लिए बाबा को बोलना पड़ा कि लेकिन एक बात, वृत्ति वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डालती है। वो बाबा ने कहा है कि शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ भावना और शुभ कामना, लेकिन करना ही है, अच्छा नहीं लगता है, करना ही पड़ता है। बाबा ने कहा ये सब शब्द खत्म करो, एक ही विधि हर एक अपने अंदर चेक करो कि एक सेकंड में चेक करो कि मेरी वृत्ति किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन न हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा अपने बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में संकल्पों द्वारा, कर्म द्वारा पॉजिटिव देखना चाह रहे हैं। बाबा आज की मुरली में बता रहे हैं कि मेरे बच्चे किस तरह से कितने पावरफुल बने हैं। लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर बाबा बता रहे हैं कि लक्ष्य है, लक्षण है, तो लक्ष्य है तो उसका लक्षण ऊंचा होना, प्रॉपर होना चाहिए। बच्चे नंबरवार होंगे, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है पर तुम्हारे अंदर लक्षण है, वो गुण है जो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे संकल्प कर्म तीनों श्रेष्ठ हैं। बोल, संकल्प और कर्म तीनों श्रेष्ठ हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चों को कि चेक करो कि मेरे बच्चे, सेकंड में चेक करो कि तुम प्रत्यक्ष रूप बने हो
ये गति तीव्र है, रॉकेट से भी तीव्र बाबा बता रहे हैं। वाइब्रेशन का जो इफेक्ट हमारी वृत्ति पे ही सारा डिपेंड है। वृत्ति खराब है तो वैसे ही तुम्हारे पूरी रचना बनेगी। वृत्ति द्वारा ही वायुमंडल परिवर्तन हो सकता है। यदि तुम्हारी वृत्ति आत्माओं की खराब है तो वो वाइब्रेशन तुरंत पूरा वाइब्रेशन वायुमंडल धीमी हो जाती है, रुकावट आती है, और क्लियर नहीं होगा तो फिर वाइब्रेशन तेज कैसे होंगे। इसलिए बाबा जड़ चित्र अब लास्ट जन्म का है, वाइब्रेशन द्वारा सेवा करना है। तुम जैसे मंदिर का उदाहरण दे रहे हैं कि तुम देखते हो ये सब मूर्तियां आज भी कितना वाइब्रेशन से कितना प्रत्यक्ष रूप से लोगों की इच्छाएं पूरी कर रही हैं। तो वो कितनी क्लियर रही होगी, कितनी क्लीन रही होगी, कितना उनके अंदर पावर है, आज भी वो काम कर रहा है। तो तुम बच्चों को किस तरह से प्योर बनना है, ये सब बाबा सिखा रहे हैं। नेगेटिव रहेगा तो विश्व कल्याण नहीं हो पाएगा। तुम अ, वायुमंडल को प्योर नहीं बना सकोगे। इसलिए तुम्हें अपने को नेगेटिव को तो बिल्कुल ही निकाल देना है। नेगेटिव का खुद ही चेक करो अपने अंदर कि तुम्हें क्या फायदा दिख रहा है नेगेटिव से। नॉलेजफुल बनना है, नॉलेजफुल ठीक है। नॉलेजफुल होने से तुम रॉन्ग भी हो सकते हो, लेकिन वृत्ति धारण करनी है तो प्योर होनी चाहिए। इस तरह से बाबा वृत्ति और वाइब्रेशन का वायुमंडल में इफेक्ट बता रहे हैं। पॉजिटिव धारण करना है, नेगेटिव पिछड़ा है उसको हटा दो। फास्ट गति रखनी है, परिवर्तन के लिए है तो नॉलेजफुल बनना है, क्षमा स्वरूप बनना है, रहम दिल बनना है। शुभ भावना शुभ कामना से ही वायुमंडल क्लीन होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुख्य 2 पॉइंट बाबा ने हमें बताया है कि जो बात को प्रत्यक्ष करना है तो एक तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ को पॉजिटिव में बदलना सीख जाओ। और दूसरा है किसी भी के प्रति, चाहे जो अच्छे हैं और कड़वे हैं, दोनों के प्रति हमारा शुभ संकल्प हो, शुभ भावना हो। ओम शांति। बाकी सभी बताएं क्या कहा बाबा ने। और ओम शांति। जी बोलिए। बाबा कह रहे हैं समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। ओम शांति। और ओम शांति। बाबा ने आगे कहा कि वाणी से परिवर्तन करो, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप जो फास्ट गति से चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप, रहमदिल और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर दो। तो वायुमंडल परिवर्तन करने से सामने वाले की वृत्ति और हमारी वृत्ति दोनों में फर्क आ जाता है। तो आप सबने मधुबन में जो भी देख आते हैं तो उसको ये अनुभव से हमें वहाँ का वायुमंडल और वहाँ का रहना अच्छा है। तो बाप वायुमंडल का हमें परिवर्तन करना है। ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदानी भूमि है। वायुमंडल परिवर्तन कर देता है, तो हमें अनुभव तो है ही। इसलिए वायुमंडल को हमें परिवर्तन हमारी मनसा सेवा से करना है। ओम शांति। हाँ शांति। उन्होंने कहा कि कोई तीव्र गति के प्लेन बनाओ, कि लक्ष्य तो आपकी वर्क का यही है कि ऐसे प्लेन बने जो अपना राज्य जल्दी जल्दी आए। शांति। शांति।
बाबा ने कहा है वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों कनेक्टेड है। हमारे वृत्ति द्वारा हम दृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वाइब्रेशन वृत्ति नेगेटिव हुआ तो विश्व कल्याण के प्रति जो वायुमंडल में हमारे वाइब्रेशन फैलाने हैं वो फैलेंगे नहीं। ओम शांति। अपनी वृत्ति को शुद्ध कैसे करेंगे भाविका बेन? शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा और पॉजिटिविटी से। नेगेटिव व्यर्थ हो प्रति घृणा भाव वो सब रहा तो हम शुद्ध बना ही नहीं सकेंगे। अपने अंदर ही शुद्धता नहीं है तो। ओम शांति। और कोई? मनसा सेवा के लिए बाबा ने क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात करी बाबा ने आज। क्या कहा था बाबा ने मनसा सेवा के लिए? बताएं फटाफट भाई जी। हमें 15 दिन तक का टाइम दिए। 15 दिन हमें शुभ भावना और शुभकामना रख के देखनी है। ओम शांति। बाबा क्या चेक करने वाले हैं 15 दिन? 6 महीने की 3 महीने की हमें बाबा ने दी थी लिमिट, तो इसमें 15 दिन बाकी है ऐसा बोलते हैं बाबा। सही है? नहीं, वो अलग अलग मुरली में बाबा ने बताया, लेकिन बाबा ने ये कंटिन्यू ही किया है कि आपको पहले भी टाइम दिया था। अभी लास्ट ये 15 दिन है, बाबा चेक करेगा, है ना? तो हम तो बार बार ये रिवाइज करते रहते हम इस क्लास में सभी कि देखो अभी इतना टाइम है, इतना टाइम है। तो कौन सा टारगेट था हमारे पास जो 6 महीने का था? बताओ। क्रोध मुक्त होने। ओम शांति। जीवन मुक्त अवस्था, है ना? जीवन मुक्त। हाँ। जी 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 जी, है ना? और तो बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि भाई जो टाइम से होमवर्क करता है बच्चा, बाबा वो भी चेक करता है कि होमवर्क आप करते हो कि नहीं करते हो, तो उसका एक्स्ट्रा मार्क जमा होता है ना? तो बाबा ने अभी 15 दिन के लिए हमें बताया है। 15 दिन में हमें क्या करके दिखाना है बताओ? चाहे कैसी भी आत्मा हो, चेक पर करना। वो ये नहीं सोचना है कि हमें वो कैसी भी है पर हमें वैसा बदला नहीं देना है कि वो क्या नहीं बनेगी, बदल नहीं सकती। पर हमें वो शुभ भावना और शुभकामना 15 दिन तक तो उस रख के दिखाना है और वो अनुभव हो जाएगा हमारा। एक भी संकल्प उसके प्रति नेगेटिव नहीं चलाना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि ये चेक करो कि वृत्ति में, दृष्टि में, बोलने, रहम में शुभ भावना और शुभकामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में गई। और ये भी देखना कि बीपी को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, तो क्षमा के सिंधु बन जाना। ओम शांति। वो कैसे बने वो भी बाबा ने विधि बताई है। क्या विधि बताई है? देवी बहन, विधि क्या बताई बाबा ने? बीती को बीती कर रब दिल बन शुभ भावना और कामना रखती। और भी बाबा ने फिर एक बात बताई है उसके लिए। और बाबा ने कहा कि ये नहीं सोचना है कि ये तो बदलनी नहीं है, ये तो ऐसी है, लेकिन ये ऐसा है, ऐसे नहीं संकल्प नहीं लाना है। ओम शांति। दीदी बाबा ने कहा है कि मतलब एक टारगेट होता है ना, टाइम फिक्स, डेडलाइन। जैसे फॉरेन डबल फॉरेनर के लिए 1 साल पहले मीटिंग फिक्स होती है। लॉकिंग में कोई भी काम करते हैं तो पहले फिक्स होता है। तो तुम बच्चे भी एक डेडलाइन बनाओ, मतलब एक फिक्स करो कि कोई भी चीज का। तो इस तरह से बाबा ने फिक्स करने के लिए कहा है कि क्या बच्चों तुमने फिक्स की है डेट? 2 महीने पहले भी बाबा ने ऐसे डेट मांगी थी, है ना?
आज बाबा फिर से कह रहे हैं डेट चाहिए बाबा को। और बहुत इंपॉर्टेंट धारणा बताइए और बाबा ने। ओम शांति। बाबा कहता है कि एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। ओम शांति। ये 15 दिन हम ट्राई करेंगे कोई किसी भी आत्मा के प्रति कि हम एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं आने देंगे, तो फिर और शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, तो फिर हम हमें अनुभव हो जाएगा, कुछ चेंजेस दिखेंगे, कुछ अनुभव होगा, तो वो अनुभव का हम एग्जाम्पल बन जाएंगे। जी, तो हमें सारी डेट्स याद रखनी है जो हमने एक पेज में वैसे लिखी हुई डायरी में। टाइम मिलेगा तो भेजेंगे या फिर कल बताएंगे आपको, है ना। तो जो भी बाबा ने डेट्स लिखी है सारी की सारी याद रखो और अपने पास अपनी डायरी में अलग से लिखा करो। सपोज आज बाबा ने बोला आज 6 तारीख है ना, तो अपनी एक पर्सनल डायरी जो अलग हो उसमें इंपॉर्टेंट जो बातें लिखते हो आप, है ना, जो होमवर्क की है ऐसी नहीं, अलग से एक इम्पोर्टेंट डायरी बनाओ और उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट बातें लिखा करो कि ये बाबा ने ऐसे ऐसे इस डेट पर हमें ये होमवर्क दिया है, तो यहाँ से 15 दिन मतलब कितने दिन होंगे, है ना, गिनो। 6 तारीख से 15 दिन कितने दिन होंगे। अब रोज हमें ये पॉइंट ग्रुप में डालकर याद दिलानी है सबको कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई है ना कि इतना मन शुद्ध हो जाए मेरा, किसी के प्रति भी एक भी गलत भावना हो, चाहे वो आत्मा कितनी भी गलत क्यों ना हो। तो बाबा ने बोला आपको जजमेंटल नहीं होना है। कहा है ना ऐसा, क्यों जज बनते हो, वो बाप का काम है। बाबा ने थोड़ी आपको छुट्टी दी है जज बनने की, है ना। तो बाबा आज कह रहे हैं आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को सदैव देख हर्षित हो रहे हैं और हर बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हाँ, बच्चों का उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में एक लक्ष्य है, जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाए। हाँ, लक्ष्य है, हिम्मत है, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। तो लक्ष्य सबका ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन लक्ष्य प्रत्यक्ष में रूप में नंबरवार है। अब लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जी बाबा ने बाप समान बनने की डेफिनेशन दी। लक्ष्य और लक्षण दोनों ही अगर समान हो जाएंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे। तो जो सेवा के स्टेज के निमित्त बच्चे हैं, है ना, बाबा ने कहा वो बाप को प्रत्यक्ष करें। फिर बाबा बच्चों से कह रहे हैं बच्चे अब सभी संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। हाँ, डेट फिक्स की है। हाँ, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है, बाबा पूछ रहे हैं। तो जो सोचे वही हमारा एक ये इंपॉर्टेंट धारणा बाबा ने बताई है कि मैं जो सोच रही हूँ ना, मैं अंदर जो हूँ मैं वो बाहर आऊं। हाँ, तो ये बहुत बहुत ही देखो शुद्धता के लिए और श्रेष्ठ वृत्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट धारणा, मेरा अंदर और मेरा बाहर एक, मेरी कथनी और मेरी करनी एक। मैं जो बाहर हूँ मैं वो अलग रहूं और मैं अंदर देखो होती है कुछ बातें जो हम बाबा के ही साथ ही शेयर करते हैं, लेकिन जो जनरल बातें हैं ना, तो हमें पता होता है, देखो हम सब एक दूसरे के साथ अपना सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जानते हैं मोस्टली मोस्टली कि भाई हाँ ये बाहर से कैसे हैं अंदर से कैसे हैं। बाकी कुछ तो हमारा और बाबा का पर्सनल रहता है। लेकिन मैं बता कुछ हो रही हूँ कि सपोज मैं अमृत वेला सो रही हूँ, है ना, और मैं बोल रही हूँ आपको अमृत वेला करना है, मेरा नुमा शाम हो नहीं रहा और मैं बोलूँ नुमा शाम का आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, तो ये मेरी कथनी और करनी में समानता नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हमारी कथनी और करनी एक नहीं होती है और वो ये हम बहुत सहजता से कर लेते हैं। ये झूठ हम बहुत ही सहजता से बोलते हैं जो हमें ध्यान भी नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा है कि हमें सारी सच बातें नहीं बतानी है ना। इसलिए हम क्यों सबके बीच में चार्ट देते हैं, क्रोध का चार्ट देते हैं, मनसा सेवा का देते हैं, वो वाला क्यों, कि जो दर्पण हम है वही वहां दिखे, है ना। भाई नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, इट्स ओके, हो रहा है तो हो रहा है, अरे क्रोध आ रहा है तो आ रहा है, लिखो बिंदास होकर। हाँ, क्योंकि जो हम अंदर है वही हम बाहर है और यही तो सच्चा पुरुषार्थ है। बाबा ने कभी कहा मैं अंदर बाहर, बाबा अलग अलग है कभी नहीं। बाबा का मन कितना साफ है हर एक बच्चे के प्रति, तो मेरा मन भी इतना साफ है क्या, वो मुझे चेक करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है ना। बाबा ने कहा चेक करो, हर एक गुप्त पुरुषार्थ में लगन में है, लेकिन इस यहाँ बाबा ने आज की मुरली में लेकिन वर्ड बहुत बार यूज किया, तो दीदी ने बोला कि कितनी बार यूज किया है वो, लिख कर भेजो तो आप लोग देखना।
हमें टाइम मिलेगा तो हम भी देखेंगे। लेकिन वर्ड इस मुरली में कितनी बार यूज हुआ है ना, तो मैंने कहा लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अभी अंतर है, मतलब दोनों देखो अलग है, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं और करते कुछ है ना, तो वो अंतर है। पापा ने कहा कि होना तो है ही, देखो आप करो तो आप ही करने वाले हो, करना भी बच्चों को ही है, बाप तो सिर्फ बैकबोन है ही, है ना। देखो करण करावन हार तो बाबा है, हमें सिर्फ आगे बढ़ जाना है कि नहीं बाबा मैं हूँ, है ना। और बाबा हमें बोल रहा है बच्चे मैं हूँ, चिंता मत करो, मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे पास। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। और यही इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन मनसा सेवा का जो रूट कहा जाए ना, बस उससे उससे और कुछ गहरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वृत्तियां है ना वो अंदर घर कर गई है, घर कर गई है। ऐसे बहुत सारी बातें होती है, कुछ कुछ आत्मा के प्रति ऐसी वृत्तियां बन जाती है, इतनी नेगेटिविटी होती है। तो हम खुद को भी कई बार चेक करते हैं, दूसरों को भी देखते हैं कि जो अंदर इतनी नेगेटिविटी है ना वो जा ही नहीं रही है। हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना उसको मनसा सेवा कर रहे हैं, उसकी माफी की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं जा रही। तो क्या करें उसके लिए हम, है ना। तो वो वृत्ति को हमें परिवर्तन करना है। अब वृत्ति परिवर्तन के लिए क्या क्या करेंगे बताएं आप सभी। दीदी सबसे ओम पहले शांति। पॉजिटिव रहना है, किसी की भी गंदी चीजें नहीं देखनी है, और अपने को बाबा से कनेक्ट करना है कि मैं तो बाबा का बच्चा हूँ। फिर मतलब ही क्या रहेगी उनमें और हम में ना। तो वही जब हम बाबा से डेली एक वाइब्रेशन लेते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं प्योरिटी का, तो हमें हर चीज में प्योरिटी देखनी है। और उन बच्चों, संजोगवश वो आत्माएं इस तरह से परेशान हैं, पर हमें उनमें भी अच्छा ही भाव देखना है और अपनी वाइब्रेशन अच्छी देनी है। तो प्योरिटी मेन, पॉजिटिविटी मेन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने वृत्ति बदलने के लिए हमें एक तो पहला हमें बाबा को कंबाइन रखना है, करण करान बाबा और हम निमित्त है, वो भाव रखेंगे तो अशुभ विचार नहीं आएंगे, शुद्ध विचार, शुभ भावना ही है। रहम दिल की भावना रखनी है, सबके प्रति क्षमा भावना रखनी है, आज के मूल्य में भी बताया है। और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, दोष नहीं, किसी का दोष नहीं देखना है, हमें अपना ही दोष सब बातों में निकालना है। और बाबा से कनेक्ट रहेंगे तो हमारी वृत्ति शुद्ध रहेगी। और पॉजिटिव थिंकिंग करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे, जो हुआ है वो भी अच्छा है, ऐसे हम सोचेंगे तो सब बातें फायदा नुकसान नहीं देखना है हमें। जो हुआ अच्छा हुआ वो सोचेंगे तो हमें वृत्ति बदल जाती है, हमारी हिसाब किताब चुकतू हो गया है, ऐसे सोचने का। ओम शांति। और वृत्ति मतलब अंदर जो गहराई में चली गई है, जो 63 जन्म से बनी है। 63 जन्म किसको कहते हैं, है ना। आधा कल्प किसको कहते हैं, आधा कल्प से नफरत भरी है, इतना हिसाब किताब ले लेकर आए हैं, और अंतिम जन्म में आत्मा इतना कड़ा हिसाब लेकर सामने खड़ी है, ग्लानि कर रही है, गालियां दे रही है, और हम ऊपर से शुभ भावना दे रहे हैं, लेकिन वो पहुंच ही नहीं रही है। हम सोच रहे हैं कि क्या है ऐसा कि हमारा ज्ञान योग कम पड़ रहा है, क्यों ये नहीं हो रहा है परिवर्तन। लेकिन वो वृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ है ना, इसलिए हमारे संकल्पों तक तो आ गई है बात। शीतल बहन ने लिखा ना, संकल्प संकल्प तक तो आ गई है, लेकिन वृत्ति तक नहीं गई है। और उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बाबा ने एक विधि बताई हुई है, अगर किसी को पता बाबा हो ने, तो। हाँ, बाबा ने कहा है कि मेरे परम धाम में मेरे पास आओ, उस आत्मा को हमारे पास ले आओ, आत्मा को। और वहां और हमें क्षमा मांगनी है, और जो जो विकर्म हुआ है बाबा के किरणों द्वारा हमारे नष्ट हो रहे हैं, और उसके लिए शुभ भावना में सोचती हूँ, क्षमा मांगना इसके पास वो है।
ड्रिल में ये मालूम है, मैं ऐसे करती हूँ। क्या इतना करने से हो जाता है? सभी बताएं, इतना करने से हो जाता है? हम हाँ, सभी ये कर रहे हैं। फिर हाँ, फिर तो लगता है हमें। ओम शांति। हाँ मनीषा बहन, कुछ कहना है आपको? वृत्ति क्या है जो अंदर बन गई है, जो हमारा एटीट्यूड बन गई, जो हमारे अंदर घर कर गई है ना। अब इसके लिए बाबा ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट विधि बताई है। और कोई बताना चाहेगा? भाई जी आप बताओगे वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए, जो हमारे संकल्प में भी आ रहा है? आप में से किसी को कहना है? वृत्ति परिवर्तन की बहुत सारी विधियां जैसे है कि अपन सीखते आ रहे हैं अलग अलग माध्यम से। वृत्ति यानी जो जो एनर्जी अपने दिन भर अपने संकल्पों के रूप में, वातावरण के रूप में या अपने चारों ओर घूमती रहती है, वही वृत्ति है। और वृत्ति का मतलब है कि गोल गोल घूमना, यानी जो चीज, जो संस्कार हमारा पड़ गया वही बार बार रिपीट हो रहा है। जो हमारी आदत पड़ गई वो रिपीट हो रहा है। जो संकल्प एक घर कर गया है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वही घूम रहा है बार बार। हम उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे। हमको लगता है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये चेंज नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या है कि बहुत सारी विधियां हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए। जो अपने को यज्ञ से मिलती है सीखने को, जैसे कि सृष्टि चक्र घुमाना, और 5 स्वरूपों का अभ्यास है, अपने फरिश्ता स्वरूप स्थिति है, दूसरों की मनसा सेवा करना। और मतलब खुद को सही करना है तो हमें दूसरों को वो चीज देनी पड़ेगी जो जिसकी जरूरत हमको भी है और दूसरों को भी है। शायद सबसे बेस्ट और सबसे लाइट तरीका तो ये है। और उसके अलावा भी स्वमान लेना, या जो भी जो विधियां खुद को ठीक लगती है या जिसमें खुद को लगता है कि हाँ ये काफी बेटर है, तो वो यूज कर सकते हैं। मतलब मतलब जहाँ पर हमारा माइंड सेट होता है भगवान ने इतनी सारी विधियां दे दी है कि आपका कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो सकता कि मैं कैसे करूँ। आपको जो जिस तरीके से ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक जो व्यक्ति दुनिया में पेड़ पौधे भी लगाता है, प्रकृति की सेवा करता है, तो मैंने देखा है हमेशा कि उनका शरीर भी जीवन भर स्वस्थ रहता है, जिसने बहुत पेड़ पौधे लगाए हैं या सेवा की है। यानी जो दान दिया है वही मिलेगा। और वृत्ति का भी सिंपल नियम है, जो आप दे रहे हो अपने संकल्पों से, वाणी से, कर्मों से, वही आपको मिलेगा। तो इस कर्मों के बैलेंस को समझते हुए, चार्ट बनाते हुए, अपना खुद की स्व चेकिंग करते हुए कर सकते हैं। शांति। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आई जो बताया भाई जी ने, जो हमें दिमाग में थी कि जब तक हम बाबा के सामने अपने आप को एकदम क्लियर नहीं करते हैं, जो हम रात को पोता मिल देते हैं, चार्ट देते हैं, तो उसमें अच्छा बुरा सब कुछ बता देते हैं। पूरा दिन भी हम जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं, अपने आप को बाबा के सामने ओपन करते जाते हैं कि बाबा ये संकल्प आया, अच्छा नहीं था। हाँ ये आया, अच्छा था। तो मेरे अंदर अगर किसी के प्रति घृणा भी है तो मैं बता रही हूँ, मैं चार दे रही हूँ तो भी मैं ओपनली दे रही हूँ, है ना। मैं पोता मिल भी दे रही हूँ बाबा को। तो जब तक मैं वो शुद्ध नहीं करती हूँ, उसको बार 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 हजारों बार करना पड़ेगा, क्योंकि हजारों बार मन पर ये वार हुआ है ना, गलत वृत्तियों का, विकारों का। तो हजारों बार हमें ये करना पड़ेगा। और इसके लिए रात को सोने से पहले जितना हम अपना मन शुद्ध करके सोते हैं, जो कल परसों बाबा ने बताया ना कि व्यर्थ संकल्प है जो भी है, बाबा के सामने सब कुछ सौंप दो बाबा को, बिल्कुल खाली होकर बाबा के साथ सो जाओ, है ना। तो ये हमारी मेन विधि जो है हमें लग रही है कि वृत्ति सबकॉन्शियस माइंड में घुसी हुई है। देखो, हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं ना, हम मनसा सेवा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, उसका सकाश नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन ये वो पार्शियल है। जैसे कि सूरज है, उसके सामने बादल आ गए हैं, तो दिन तो रहता है ना, अभी अंधेरा थोड़ी हो जाता है, दिन तो रहता है ना, लेकिन रात नहीं हो जाती है ना, तो वो ब्राइटनेस आती है। जैसे अभी हमारा मनसा सेवा का सकाश जा रहा है, लेकिन वो कैसे जा रहा है, जैसे कि वो दिन है, पार्शियल जा रहा है ना। तो लेकिन उसको अंदर जाकर, अंदर घुस कर जो निकालना है, जो मुझे 63 जन्म में मेरे जाना पड़ेगा। और इसके लिए रात को मैं बाबा के साथ बिल्कुल भी क्लीन करके सोऊं, बहुत अच्छी तरीके से। और उस वक्त अगर हम मनसा सेवा करके सोए, हाँ, कि सबको माफी मांग कर सोए कि चलो कल को अगर हमारी आंख नहीं खुली है
तो मेरे मन में किसी के प्रति कोई बोझ नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं है, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। तो बाबा मैं अभी खाली होकर सो रही हूँ। हाँ, कल का दिन मैंने ना देखा तो भी आज ना मैं किसी से नाराज हूँ, ना कोई मुझसे नाराज है। तो क्या होता है, ये प्रोसेस करने से पूरी रात जो हमारे वर्क सबकॉन्शियस माइंड हमारा सोने से 10-15 मिनट पहले ओपन होता है, मतलब उसका काम शुरू होता है जब नींद आने की तैयारी होती है, और सुबह उठते ही 15 मिनट, है ना। तो ये दोनों जो टाइमिंग है हमारी, कई बार ये चर्चा हो गई, इन दोनों टाइमिंग पर हमें आज से बहुत फोकस करना है, हम कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी होता है, कल परसों भी बात हुई ना कि व्यर्थ व्यर्थ बोल रहे थे, व्यर्थ वैसे नहीं बोल रहे थे, लेकिन बाबा को बता रहे थे बाबा ऐसा 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 हुआ, तो सीधा उसका इफेक्ट अमृत वेला पर होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो डालोगे वही वो बाहर लेकर आएगा। तो हमें जो अंदर घुस गई है किसी के प्रति, सपोज घृणा इतनी अंदर चली गई, इतनी चली गई, निकल ही नहीं रही है। हम बाहर से बहुत सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं उस आत्मा के प्रति, लेकिन वो अंदर भाव घुस गया है ना, वो नहीं निकल रहा। तो क्या करो, उसको रात को सोने से पहले उसको निकालो। तो पूरी रात वो सबकॉन्शियस माइंड पर ही वो संकल्प है ना, वो अपना काम करता रहेगा। जैसे खुदाई का काम चल रहा है ना, जैसे सिंचन चल रहा है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, क्या है, पॉइंट 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 करके बूंद 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 क्या है, वो जा रहा है ना, और वो अपना काम कर रहा है। वैसे हम जब सो जाते हैं उसके पहले, और जब ये करके सोएंगे, तो उस सबकॉन्शियस माइंड तक हम पहुंच पाएंगे, तभी हमारे अंदर चेंज आएगा। बाकी सालों हो गए लोगों को ज्ञान में आते हुए, लेकिन अभी भी एटीट्यूड्स क्यों हमारे चेंज नहीं हुए, है ना। कई आत्माओं को आप देखो वैसे की वैसे ही है, कोई चेंज ही नहीं है उनमें, क्यों? क्योंकि ये मेन जो बात है ना राजयोग की, ये जो बाबा ने हमें बताई, उस पर फोकस ही नहीं है किसी का, और हमें इस पर ही फोकस करना है। तो जो लोग नहीं कर रहे, चलो नवरात्रि चल रहे हैं, गरबा खेलने जा रहे हैं, इट्स ओके, करो ना, सब कुछ करो, आओ, भले 5 मिनट 10 मिनट और हो रहे हैं, शांति से योग करो, बाबा के पास बैठो, बाबा को उसका पोता मिल दो। अच्छा, ऐसी दृष्टि थी, ऐसी वृत्ति थी, है ना, ऐसे ऐसा ऐसा मुझे ख्याल आया था बाबा, ये संकल्प आया था, ऐसा था, मैंने ऐसे मनसा सेवा की बाबा, यहाँ मेरे आप मेरे साथ कंबाइंड थे और मैंने ये सेवा की, आज बड़ा मजा आया, मतलब जो भी है वो बिल्कुल खाली कर लो बाबा के सामने, है ना। और फिर अच्छे से स्वमान के साथ हम सोए, उस स्वमान का रटन करते 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 हम उसको सोए, तो वो फिर हमारे अंदर जाता है, और वो ही फिर हमारा फिर अमृत वेले में बाहर निकलता है। और ऐसा रोज रोज करने से फिर वृत्ति चेंज होगी, बाकी वृत्ति ऐसे परिवर्तन नहीं होती है ना। स्वमान का अभ्यास, ये सारी ही बहुत बेस्ट विधियां हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन सब में अगर जड़ में काम नहीं किया ना, रात को सोने से पहले और दिन में उठते ही फिर, ये दोनों टाइम पर अगर काम नहीं किया, तो वृत्ति परिवर्तन नहीं होगी। वो लिख के, ये अपना अनुभव ओम भी कह रहे शांति। हैं जी। हाँ दीदी, इसमें मेरे को भी बाबा ने अनुभव करवाया, क्योंकि मेरे स्थिति है ना, वो अपनी स्थिति बाबा चेक कराते हैं बार बार कि नहीं मेरी स्थिति या मेरा भाव उसकी तरफ कैसा जा रहा है। फिर बाबा के पास बैठती हूँ, बाबा तूने मेरे को काम दिया है कि पॉजिटिव सोचना, और ना ही मैं उसकी निंदा करनी चाहती हूँ, ना ग्लानि करना चाहती हूँ, ना उससे कोई भी उसको वाइब्रेशन ऐसा नेगेटिव देना चाहती हूँ। मेरा काम है पॉजिटिव करना, पर वो आत्मा मेरी से ऐसा व्यवहार करती है तो वो मेरे को दिखता है तो अंदर आ जाता है, नहीं चाहती फिर भी आ जाता है। तो अब ऐसा कुछ कर कि मैं हल्की रहूं, तू उस टाइम जब मैं जाऊं उसके सामने कंबाइंड हो जाए, ये मेरे से व्यवहार नहीं हो रहा है, वो तेरे से व्यवहार हो रहा है, इसीलिए मेरे मेरे पर उसका असर नहीं होना चाहिए। वैसे बाबा का और लेटर लिखती हूँ कि बाबा मेरे को इसके बारे में अच्छा ही सोचना है और मेरा काम है, बस इसको इस तरह से तू मेरे सामने आए तो ये इस तरह से होना चाहिए, ये आत्मा इस तरह से होनी चाहिए ताकि मेरे में अंदर नेगेटिव उसके प्रति ना जाए। तो वैसा ही होता है। तो बाबा से लिखने रोज पत्र, जैसे वो कहीं भी कहाँ भी संकल्प उसके प्रति आता है तो उसी टाइम में लिखती हूँ, बाबा लिखवाता है लेटर में। तो फिर वो फिर मेरा नजरिया भी पॉजिटिव हो जाता है, अंदर की वृत्ति भी चेंज हो जाती है, और वो आत्मा भी धीरे धीरे चेंज तो नहीं कह सकते, पर फिर भी उस टाइम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, या कंबाइंड हो जाते हैं बाबा से, तो लाइटनेस हमारी स्थिति पर कोई असर नहीं होता है। ओम शांति। सही बात है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और जब बाबा को बता दिया, फिर वो चेंज हो ना हो, हमारा मन हल्का हो जाता है।
है ना। और हम कल्पवृक्ष की जड़ है, हम पूर्वज आत्माएं। आज हमारा मन हल्का हो रहा है, चलो उसका अभी नहीं हो रहा है तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन हम जब मन के एकदम शांत हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, उस वही वाइब्रेशन फैलाते हैं जो आज बाबा ने कहा, वृत्ति से वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन से वायुमंडल। ये जो इक्वेशन बताया बाबा ने आज, तो इस पर हमें आज, हाँ, क्योंकि यही हमारा अंतिम जो पुरुषार्थ कहा जाए, जो मेन पुरुषार्थ कहा जाए, हमें तो यही लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। इतना कर लेंगे ना तो संपूर्णता है हमारी, है ना। और इसके लिए ही आज हमारा सम्मान है, मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। हाँ, फिर ओम बाबा शांति। जी बोलो। हाँ, बाबा ने कहा है, मेरे चार्ट देने में भी थोड़ा गफलत हो जाता है। चार्ट में मैं लिख नहीं सकती, रात को नींद आ जाती है जल्दी, इसलिए देर हो जाती है। लेकिन अब चार्ट को पद्धति सर मैं लिख नहीं सकती। इसके लिए आप क्या करो, पूरा दिन जो भी जैसे जैसे कर्म करते जाते हो, बाबा को सौंपते जाओ। बाबा का, जो हमने पहले भी बताया कि हाँ कर्म करने से पहले बाबा का आह्वान करो, और करने के बाद बाबा को सौंपते जाओ और बाबा को बताते जाओ। फिर वो सिर्फ लिखने का रहता है, वो एनी टाइम आप लिख दो। नहीं होता है तो अमृत वेला योग के बाद, नुमा शाम का अच्छा योग होता है और अमृत वेला का योग होता है, तभी कोई भी आत्मा ना होमवर्क करेगी, ना चार्ट भेजेगी, कुछ भी नहीं। वो योग का टाइम है, सिर्फ योग ही करना है, छोड़ दो होमवर्क उस वक्त। अमृत वेले के बाद हाँ जी चार्ट बात को हो जाता है तो उसके बाद भेज सकते हो, है ना। कोई जी। बात नहीं, ऐसा कभी किसी को हो तो ऐसा कर सकते हैं। तो बाबा ने आगे बताया था, लेकिन वो कहना बाबा को अच्छा नहीं लगता। जी अंत समय जो हमारा पेपर है, वो की प्रैक्टिस भी यही है ना, कि हमें व्यर्थ से मुक्त और सभी आत्माओं प्रति शुभ भावना रखनी है, तो अंत समय कोई हमारी नजर के सामने न आए। ओम शांति। वही बाबा ने कहा ना कि भाई तभी तो हाँ आपकी जी। मनसा शुद्ध होगी। एक भी आत्मा की, हाँ, आज बाबा ने कहा, एक भी आत्मा के प्रति अगर कोई भी गलत इच्छा। भाव, व्यर्थ भाव भी होगा ना, तो हम हाँ, सेवा के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, हम बाबा हाँ, के तृप्त इंस्ट्रूमेंट होगी। नहीं बन पाएंगे, है ना। सब तृप्त, तो हम भी तृप्त है, सबके हमें प्रति प्यादा, तृप्त भावना। हमें प्यादा नहीं बनना है, हमें महारथी बनना हाँ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बाबा हम यूज कर सके, है ना? इसलिए बाबा ने कहा। तो मेन मेन जो सारांश था मुरली का, वैसे वो आ गया है। बाकी डिटेल में और हम आगे लेंगे, क्योंकि अभी मनसा सेवा का टाइम हो गया है। बाबा ने आगे कहा है, बच्चे आप जब बोलते हो कि बाबा वो है ही ऐसा, है ना, तो बाबा को फिर हम बच्चे ज्ञान देने लगते हैं। तो वो खराब है, वो रॉन्ग है ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन खराब को आपकी वृत्ति में रखो, क्या ये बाप की छुट्टी है? देखो खराब है, हाँ, फिर वो खराब को हमने अपनी संकल्प पे नहीं ला, संकल्प में आया मतलब वो वृत्तियों में चला, चिंतन में आया ना, फिर वो वृत्तियों में जाने लगता है। तो बाहर से तो हम उस आत्मा के प्रति बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन अंदर है कि हाँ, हाँ ये ऐसे ही है, ये तो नहीं सुधरने वाला। यहाँ बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई कि जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति कैसे भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल से वाइब्रेशन फैला नहीं सकते। कितनी भी सेवा कर लो, भाषण है ना, 8-8 भाषण कर लो, बाबा ने कहा कोर्स भी करा लो, लेकिन किसी के प्रति अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। तो यहाँ बाबा ने ये इंपॉर्टेंट बात बताई कि आप नॉलेज से, आपको पता है, नॉलेज है कि वो गलत है, देखो, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें देखना नहीं है, हमें पता है वो गलत है, लेकिन मेरा यहाँ रोल क्या है, मुझे उसको, अब मैंने कहा रहम दिल बनो, है ना, क्षमा के सागर बनो। तो बस हमें उसको जजमेंट नहीं करना है। बाबा ने बोला आप जजमेंट मत करो, मैंने कहा आपको छुट्टी दी है ना, आप बस अपना पुरुषार्थ करो। हर बार कहते हैं ना, स्व कल्याण, स्व परिवर्तन। तो बाबा ने कहा, लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति अगर नेगेटिव रखा है तो इससे आपको क्या फायदा है? हाँ फायदा है तो भले रखो, बाबा ने छुट्टी दे दी। हम्म, फिर उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। ये नॉलेज के दर्पण से हमें लगता है कि इसको तो बताना तो चाहिए कि भी तू गलत कर रही है, हाँ, तो हमें होता है लो बता तो दूं, ना माने तो कोई बात नहीं। हाँ, तो जिस बात में अपना फायदा नहीं है, नॉलेज है कि ये रॉन्ग है, राइट है, नॉलेज फुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति को धारण करना ये रॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट बात। उस बात को अंदर ही रख दी, फिर हर बात, हर आत्मा के आगे हम उसको वर्णन भी करें, अरे ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, ये तो सुधरती नहीं, सुधरती नहीं, लेकिन मैं तो उसको माफ कर रही हूँ, मेरी तो शुभ भावना है। तो नहीं है वो हमारी शुभ भावना, है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर से वृत्ति में हमने वो शुभ भावना भेजी ही नहीं है, क्योंकि अपने में ही, हाँ, फिर मूड ऑफ हो जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, याद की पावर कम हो जाती है, ये सारे ही नुकसान होते हैं। देखो वृत्ति गलत रखने से क्या होता है, मूड ऑफ रहता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, और याद की पावर कम हो जाती है। तो जब प्रकृति को आप पावन बनाने वाले हो, तो ये आत्मा तो है ही,
है ना, आत्मा ही है ना, उसको क्यों नहीं बना सकते। तो वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल तीनों का ही संबंध है, बाबा ने कहा। हाँ? अभी उसके आगे हम कल लेंगे। आज का खाली अव्यक्त इशारा हम ले लेते हैं। बाबा ने क्या कहा है अव्यक्त, आज मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार करो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाए तो संपूर्णता, सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी। स्वीकार भी कर लिया मैंने, है ना, और उसका सत्कार भी कर लिया तो संपूर्णता, समीपता आ जाएगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी, है ना। हम ऐसे ही आप समान सबको बनाते रहेंगे तभी समाप्ति होगी। अच्छा जी, तो ये थे महावाक्य आज के। बाबा ने यहाँ खाली वरदान पढ़ लेते हैं। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी तो योगी आत्मा भव, और अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने अनादि आदि संस्कार स्वभाव को श्रुति में रख सकते हैं। ये वरदान स्लोगन थे हमारे, जो हम उसको विस्तार से कल ही लेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।